गाजा अस्पताल पर हमले को लेकर अमेरिका ने इजरायल को क्लीन चिट दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बाइडेन ने इजरायल को क्लीन चिट दे दी है। बाइडेन ने कहा है कि इजरायल ने गाजा के उस अस्पताल पर अटैक नहीं किया, अस्पताल पर हमला इजरायल के विरोधियों ने किया, दूसरे पक्ष ने किया, हमास ने लोगों का नरसंहार किया, यह कहा बाइडेन ने। बाइडेन इस वक्त इजरायल में है और बाइडेन ने सीधे कह दिया कि इजरायल का वो जो अस्पताल है गाजा सिटी का, सेंट्रल गाजा का, उस पर अटैक में कोई हाथ है ही नहीं। मुश्किल में इजरायल के साथ खड़ा है अमेरिका। बाइडेन इस वक्त इजरायल में, किसी भी वक्त वो वापस जा सकते हैं। उनका जॉर्डन का दौरा कैंसिल हो गया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि इजरायल का तो कोई हाथ इस हमले में है ही नहीं। तो आइए आपको बताते हैं कि यहां पर जब बाइडेन और नेतन्याहू की मुलाकात हुई तो कैसे उन्होंने साफ नेतन्याहू को क्लीन चिट दी, इजरायल को क्लीन चिट दी, हमास पर बड़ा हमला किया और अस्पताल पर जो हमला हुआ वो उन्होंने कहा कि इसमें विरोधियों का हाथ है। बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन ने कहा कि हमास से लड़ाई में अमेरिका इजरायल के साथ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा 7 अक्टूबर हमारे लिए काला दिन। इसके अलावा 9/11 के बाद दूसरा बड़ा हमला, यह कहते हुए बेंजामिन नेतन्याहू, तो बाइडेन ने कहा कि इजरायल को मदद जारी रहेगी, इजरायल को हम मदद देते रहेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन का आभार जताया, कहा युद्ध के वक्त आने के लिए आपका आभार। जो बाइडेन ने कहा हमास ने इजरायलियों को मारा, जो बाइडेन ने यह साफ कहा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा अमेरिका ने अपना वादा पूरा किया। बाइडेन कह रहे हैं हमले में अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। नेतन्याहू ने कहा मानव सभ्यता और आतंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाइडेन कह गए हमास ने लोगों का नरसंहार किया, हमास ने लोगों को मौत के घाट उतारा। बेंजामिन नेतन्याहू, हमास ने 1400 बेगुनाहों को मारा और हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाएंगे। बाइडेन ने कहा आईएस, और यह कहा कि आईएसआई से भी ज्यादा खतरनाक है। जो बाइडेन ने कहा मैं निजी तौर पर यही आना चाहता था, हमास फिलिस्तीन का प्रतिनिधि नहीं है, यह बाइडेन ने कहा। तो ये जो दोनों नेताओं की मुलाकात है, इसमें जो बड़ी बात सामने आई है, यह साफ है कि अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका के सुप्रीम लीडर, अमेरिका के जो सबसे बड़े नेता राष्ट्रपति बाइडेन इजरायल में हैं और वो कह रहे हैं कि हम इजरायल के साथ हैं। तब ये 57 का ओपन चैलेंज क्या इजरायल झेलने के लिए तैयार है? आज इसी पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए। बाइडेन के इजरायल दौरे पर बड़ी खबर, इजरायल के दुश्मनों ने नहीं दागा एक भी रॉकेट। वो हमास, वो इजरायल के दुश्मन, वो लोग जो लगातार इजरायल पर रॉकेट की बारिश कर रहे हैं, बाइडेन के दौरे के वक्त इजरायल पर एक भी रॉकेट नहीं दागा गया। जब तक बाइडेन इजरायल में थे रॉकेट अटैक नहीं हुआ। अब ये संयोग है, प्रयोग है, इसके पीछे क्या राज है, लेकिन ये वाकई हुआ है। बाइडेन की मौजूदगी में एक भी रॉकेट इजरायल पर नहीं दागा गया। ये कैसे? वो हमास जो 5-5 हजार रॉकेट दागने का दावा करता है, वो हमास जो आयरन डोम को नाकामयाब करने का दावा करता है, क्या बाइडेन से डर गया? क्या अमेरिका से डर गया? क्या इजरायल के दुश्मन अमेरिका से डर गए? ये क्या है? बाइडेन की मौजूदगी में एक भी रॉकेट नहीं आया यहां पर। लेकिन फिलहाल ये देखिए आपके सामने आयरन डोम, इजरायल का कवच, जो आयरन डोम इजरायल को रॉकेट से बचाता है। ये कैसे काम करता है ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम है। आयरन डोम की चर्चा पूरी दुनिया में है। आयरन डोम के कैपेसिटी पर सवाल भी उठे हमास के हमले के बाद। लेकिन ये देखिए नंबर 1 कैसे काम करता है, रेडार। ये जो 2-3 पार्ट हैं ये मिलकर इजरायल को बचाते हैं। पहला होता है रडार। रडार यहां 100 किलोमीटर के रेडियस में, 100 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कोई भी खतरा जो इजरायल की तरफ आ रहा है उसको डिटेक्ट करता है और तुरंत उसकी जानकारी जो बैटरी है, जो वहां पर बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है, उस तक पहुंचाता है। बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम एक एंटीना की तरह जो बीच में आपको दिख रहा है, तुरंत ये पूरी जानकारी, ये पूरी लोकेशन वहां जो लॉन्चर और इंटरसेप्टर है नंबर 3 उस तक भेजता है और तुरंत जो खतरा उनकी तरफ आ रहा है उसको डिटेक्ट करते हुए लॉन्चर एक मिसाइल लॉन्च करता है, इंटरसेप्ट करता है आने वाले खतरे को, हमास के रॉकेट को जो गाजा की तरफ से आ रहा है, और उसको आसमान में ही मार गिराता है। यह है वो इजरायल का कवच आपके सामने। कैसे आयरन डोम इजरायल की रक्षा करता है आप इस ग्राफिकल रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। मैं ग्रुप कैप्टन आपको पांडे जी आपको यहां बुलाना चाहूंगा। सर मुझे ये बताइए, ये जो आयरन डोम है, ये ना होता तो क्या होता आज, और क्या ये आप संयोग मानते हैं, प्रयोग मानते हैं जो बाइडेन के दौरे पर एक भी हमास का रॉकेट नहीं आया?
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि जो आयरन डोम है उसमें आपने मुख्य बातें बता दी हैं। आयरन डोम में एक बैटरी, एक जो उनका सिस्टम होता है उसमें 3 से 4 बैटरी होती हैं और 3 से 4 बैटरी, एक रडार होता है और टोटल 20 मिसाइलें होती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये डिटेक्ट हो जाता है कोई भी थ्रेट, वो देखता है कि वो डायरेक्शन थ्रेट की कहाँ है, क्या वो किसी इंपॉर्टेंट टारगेट की तरफ जा रहा है या किसी रिहायशी इलाके में जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वो इसको इग्नोर कर देता है और वो रॉकेट वेस्ट होता है। अगर ये जाता है नहीं, तो आपको क्या लगता है हमास ने क्यों रॉकेट नहीं दागा बाइडेन के वक्त? देखिए, वो एक अलग सामरिक कारण है उसके पीछे कि वो बताना चाहते हैं कि भाई हम रॉकेट हमने डेफिनेटली लॉन्च किया, लेकिन इस समय हम बड़े दुखी हैं, हम 500 लोग मर गए हमारे और आप इसमें कुछ करिए। उनका उद्देश्य यही है कि भाई हम चाहते हैं कि आप कुछ शांति कराएं या इनको बोलें कि एयर स्ट्राइक हमारे बंद कराएं। क्योंकि देखिए, 500 जो मरे उनके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है, उस हॉस्पिटल में ना बिजली की प्रॉब्लम, बिजली है, पानी है नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो ये 500 लोगों का इलाज कैसे हो रहा था। दूसरी बातें, कई और भी चीजें एक के बाद क्रम में अगर देखें वो आई हैं जो बताती हैं कि हमला जो है वो कहां से हुआ, वो बड़ा सेल्फ इंडिकेटेड है। कोई भी एयर स्ट्राइक अगर होती है तो जो बॉम्ब गिराए जाते हैं तो कुछ क्रेटर बनते हैं। ठीक है, क्या क्रेटर को दिखा हमको? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या मैं आऊंगा आप वो क्रेटर जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे पास पूरा है, वो जो ट्रैजेक्टरी जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दिखाई और बताया है कि कैसे यहां पर वो हमला हुआ और जिसको आप इजराइल का हमला नहीं मान सकते।